दोस्तों स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने डीएनए को देख लिया है, लिंग निर्धारण की संरचना देख रहे थे। लिंग निर्धारण की संरचना कैसे होती है, इसका निर्धारण कैसे किया जाता है। तो माता में हमने बताया XX गुणसूत्र होते हैं, पिता में XY गुणसूत्र होते हैं। इसी दोनों के माध्यम से हम लड़का लड़की का पता लगाते हैं। यदि XX का मिलन होता है तो लड़की पैदा होती है, XY का मिलन होता है तो लड़का पैदा होता है। इसके बाद हमने डीएनए की द्विकुंडलिक फीता रूपी संरचना को देखा। अब देखते हैं दोस्तों आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड, जिसे कहते हैं राइबोज न्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए की संरचना एक फीता के आकार पे होता है। AU GU AU GU GC AU GC AU GC, इसी प्रकार से इसकी संरचना होती है। ये आरएनए की संरचना है दोस्तों, जो एक फीताकार है, लेकिन डीएनए द्विकुंडलित होती है, यह एक कुंडलित होती है। जहां डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, वही आरएनए में राइबोज शुगर होती है। जहां डीएनए में थायमीन जैसा नाइट्रोजन बेस होता है, डीएनए में थायमीन जैसा नाइट्रोजन बेस होता है, वही आरएनए में यूरासिल बेस होता है। आरएनए में यूरासिल बेस होता है। डीएनए में यदि दो फेते होते हैं तो आरएनए में एक फीता होता है। डीएनए का अणुभार आरएनए की अपेक्षा अधिक है दोस्तों। डीएनए का अणुभार आरएनए की अपेक्षा अधिक होता है। डीएनए की अधिकांश मात्रा केंद्रक में पाई जाती है। डीएनए की अधिकांश मात्रा केंद्रक में पाई जाती है, जबकि आरएनए की अधिकांश मात्रा कोशिका द्रव्य में पाई जाती है। डीएनए की अधिकांश मात्रा केंद्रक में पाई जाती है, जबकि आरएनए की अधिकांश मात्रा कोशिका द्रव्य में पाई जाती है। मुख्य आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। आरएनए केवल रोटावायरस जैसे जीवों में ही मुख्य आनुवांशिक पदार्थ होता है। डीएनए का मुख्य कार्य माता पिता के लक्षणों को उनकी संतानों में पहुंचाना है, जबकि आरएनए का मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना है। प्रोटीन का संश्लेषण आइए देखते हैं दोस्तों। प्रोटीन का संश्लेषण जो आरएनए का मुख्य कार्य है। आरएनए का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। तो आइए देखते हैं प्रोटीन का संश्लेषण। हम जानते हैं कि प्रोटीन निर्माण का कारखाना राइबोसोम होता है। हम यह भी जानते हैं दोस्तों कि जो प्रोटीन है, इसके निर्माण का कारखाना राइबोसोम होता है। प्रोटीन निर्माण के कच्चे माल के रूप में प्रोटीन निर्माण के कच्चे माल के रूप में 20 अमीनो एसिड होते हैं। वैसे कुल 22 होते हैं, लेकिन प्रोटीन निर्माण कच्चे माल के रूप में 20 अमीनो एसिड होते हैं। आरएनए की इसी अमीनो एसिड से राइबोसोम पर प्रोटीन का निर्माण होता है। आरएनए की इसी अमीनो एसिड से राइबोसोम पर प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन निर्माण की इस पूरी प्रक्रिया को डीएनए एक कोड के माध्यम से नियंत्रित करता है। प्रोटीन निर्माण की इसी पूरी प्रक्रिया को डीएनए एक कोड के माध्यम से नियंत्रित करता है। इसी कोड को जेनेटिक कोड कहा जाता है। जो डीएनए करता है, इसी को जेनेटिक कोड कहते हैं। कोड का पता भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक
डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने लगाया था। इसके लिए हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। लेकिन हर डीएनए पर जेनेटिक कोड नहीं होता है दोस्तों, ये नोट कर लेना, क्योंकि कथन निष्कर्ष में क्वेश्चन जरूर पूछते हैं दोस्तों कि क्या हर डीएनए पर जेनेटिक कोड होगा। दोस्तों इसका उत्तर है नहीं, हर डीएनए पर जेनेटिक कोड नहीं होते। जिस डीएनए पर जेनेटिक कोड नहीं होते हैं उसे जंक डीएनए कहा जाता है। लेकिन जिस डीएनए पर इस कोडों की बार बार पुनरावृत्ति होती है उन्हें सेटेलाइट डीएनए भी कहा जाता है। यह डीएनए पर आधारित है, जेनेटिक कोड पर आधारित है। सभी डीएनए पर जेनेटिक कोड नहीं होता। इस तरह जेनेटिक के द्वारा आरएनए के माध्यम से, जेनेटिक के द्वारा आरएनए के ही माध्यम से राइबोसोम पर मनोवांछित प्रोटीन का निर्माण करवाना ही ट्रांसलेशन कहलाता है। राइबोसोम पर मनोवांछित प्रोटीन का निर्माण करवाना ट्रांसलेशन कहलाता है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों परिवर्तन कैसे होता है। परिवर्तन 3 तरह से होता है। पहला है ट्रांसक्रिप्शन परिवर्तन, पहला है ट्रांसक्रिप्शन परिवर्तन। दूसरा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन परिवर्तन। तीसरा है डुप्लीकेशन। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब डीएनए आरएनए में बदले तब होता है परिवर्तन। यदि डीएनए आरएनए में बदलते हैं इसे ही कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। दूसरा रिवर्स वाले में आरएनए डीएनए में बदलें तब कहते हैं रिवर्स परिवर्तन हुआ है। और तीसरा है डुप्लीकेशन, यानी डीएनए में ज़्यादा हो तब, इसी को डुप्लीकेशन कहा जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों हमने डीएनए और आरएनए को हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। गुणसूत्र लिंग निर्धारण भी हमने देखा माता पिता के लिए, और डीएनए आरएनए भी हमने देखा। तो डीएनए हमने बताया इसकी संरचना द्विकुंडलित होती है और आरएनए की संरचना एक कुंडलित फीता क्रम में होती है। तो दोस्तों अब देखेंगे अगला वीडियो। तो दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।